Good morning, sir. Good morning, morning. sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज अपने वेक्टर का आखिरी लेक्चर है ना। फटाफट इसे खत्म कर लेते हैं और फिर कोई डाउट्स होंगे तो उन्हें देख लेंगे। चलो, तो मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा। तो पहली चीज तो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, तो उसका कारण तो हो गया कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। फिर हमने सिंबल देखा था। मीनिंग में हमें ये बात पता चली थी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम पैरेललोग्राम या एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें मिला कि ए क्रॉस बी ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो बाकी सब तो क्लियर था। यहाँ पे एन कैप एक नई चीज आ गई थी। एन कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर था जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर था, और साथ ही साथ इन्हें कंटेन करने वाले यानी ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर था। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का एक यूज तो हो गया, कभी भी आपको दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना हो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। एक कन्वेंशन देख लिया था आई कैप जे कैप के कैप में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आता है। वेक्टर फॉर्म में किया जो कि हमें यूजलेस लगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगा, इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज़ किया। डिटर्मिनेंट सबको याद रखना है हमेशा, आई जे के प्लस माइनस प्लस। कई बच्चे जे कैप के आगे माइनस लगाना भूल जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। फिर आपको पता ही है रो और कॉलम हाइड करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सबट्रैक्ट करते जाना है ना। सीधे आपको आंसर मिल गया था। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज आई थी जो कि बड़ी ऑब्वियस ही थी कि मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सेम होता है, जबकि डायरेक्शन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डिफरेंट होती है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी हमने ले ली थी। और पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो या 180 डिग्री और साइन जीरो या साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है। फिर एक नई चीज पता चली थी जिससे कि आप सभी लोग आश्चर्यचकित हुए थे, जो कि थी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज तक जिंदगी में हमने सिर्फ एरिया को एज अ स्केलर ट्रीट किया था, लेकिन आज हमें पता चला है कि एरिया भाई एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो भाई उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन के लिए बोला गया जैसे पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो उसका एरिया हो जाता है ए क्रॉस बी। सिमिलरली ए और बी अगर किसी ट्राइंगल के साइड है तो उसका एरिया हो जाता है हाफ ए क्रॉस बी। और डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की, तो जो भी प्लेन आपकी ऑब्जेक्ट का है, हम 2D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो 2D ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली किसी प्लेन में लाई करेगी, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होंगी उन्हें एरिया वेक्टर कहेंगे। तो हमें पता लगा कि भाई किसी भी प्लेन से दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकती है, जैसे हमारी स्क्रीन के लिए स्क्रीन से बाहर निकलने वाली डायरेक्शन और स्क्रीन के अंदर घुसती हुई डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, एक डायरेक्शन ए क्रॉस बी से आएगी, एक डायरेक्शन बी क्रॉस ए से आ जाएगी, है ना। तो ये आपको याद रखना था। फिर एक ऐसी चीज हमने सीखी है जो कि हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली है, वो है राइट हैंड पाम रूल। कभी भी दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया हो तो अपने राइट हैंड के थंब को पहली क्वांटिटी की डायरेक्शन में पॉइंट कर लेना होता है और राइट हैंड के फिंगर टिप्स को दूसरी क्वांटिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। तो जो पाम है यानी हाथ में जहाँ लाइंस होती हैं उसकी डायरेक्शन आपको बताती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। तो बस ये हमारी लास्ट चीज थी जो हमने पढ़ी थी। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर हाँ सर आपने बोला कि आप 11th-12th में पूरा राइट हैंड पाम रूल से मतलब हमको सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकते हो सर, तो फिर मैग्नेटिक्स में कैसे करेंगे? मैग्नेटिक्स में इसी से करते हैं भाई। सर उसमें आपने वो पढ़ा है मैग्नेटिज्म? फ्लेमिंग वाला नहीं लगता? आपने पढ़ा है क्या मैग्नेटिज्म बेटा? नहीं सर, 10th में था इसलिए पूछ। वो 10th में था, वहाँ आपको कई चीजें सिखाई गई होंगी, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, यस राइट हैंड सर। फ्रेमिंग रूल,
फिर आप याद रखते होगे कि इंडेक्स फिंगर का मतलब करंट, FBI। यस सर, वो सर FBI और वो सब टाइम पास है यार, वो सब काम नहीं आता, सब कुछ इसी से हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके आप बस सर। याद रखो। और कोई डाउट किसी को? सर हम्म सर आप राइट हैंड पाम रूल फिर से समझा सकते हो? कल आपने क्लास की थी बेटा? सर नहीं, वो मैंने आपको मैसेज किया था ना, वो क्लास था इसलिए। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखना ना। हाँ सर, पर उसमें अभी समझ नहीं पड़ा था। समझ नहीं आया था? हाँ, वो ठीक से चल नहीं रहा था मेरे में, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी मेरे में। तो बेटा मैं अभी स्पेशल कैसे करूंगा? मैं वही तो करवाऊंगा जो मैंने वहां करवाया। मैंने 15 आधी घंटे लगभग वहां पे समझाया है, और आप कह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया आधे घंटे में, तो अभी भी मैं आधे घंटे समझाऊंगा अभी, तो उससे आपको समझ तो नहीं आएगा, बड़ा ऑब्वियस है। सर मैं देख लेता हूँ, कोई दूसरे डिवाइस में चल तुमने जाएगा तो ध्यान मैं से देख। देखा ही नहीं होगा, तुमने ध्यान से रिकॉर्डिंग नहीं देखी, ऑब्वियस सी बात है ना? सर वो मेरे में ना डिवाइस में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए फिर हो नहीं आपने पा रहा रिकॉर्डिंग था वो। देखी है नहीं देखी बेटा? रिकॉर्डिंग देखी है कि नहीं देखी है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखी, पर ये जो पोर्शन था ना, उसके थोड़े से आगे से पता नहीं मेरे डिवाइस में कुछ लैगिंग हो रहा था ना, तो उससे पूरा आया ही नहीं ठीक से। आपको वीडियो का लिंक मिला होगा ना? हाँ सर, वो टीम से मिल गया। तो देखा आपने वो? हाँ सर, देखा। तो लैग कर रहा है वो? हाँ, अब मैं वो सर, वो डिवाइस का प्रॉब्लम होगा तो लगभग हो पाएगा, अब मैं दूसरे डिवाइस में देख लूंगा अब। चलो मैं एक बार बताने की कोशिश कर सकता हूँ। आपके पास राइट हैंड अपना फिस्ट बनाओ, राइट हैंड का बंद रखना, अपना राइट हैंड पूरी तरह से बंद रख लिया, मुट्ठी यस सर। बनानी है। प्लीज मेरे साथ करते जाना। मान लो मुझे हाँ सर। निकालना है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, ठीक है ना? तो अपना राइट हैंड पूरी तरह से बंद रखना, फिस्ट बना के रखना। अब अपने राइट हैंड में से थंब को बाहर निकालो, और हाँ मुझे सर, बताओ ए की डायरेक्शन क्या है? जो थंब की सॉरी, है। बी की डायरेक्शन क्या है? जो पहले लिखा है उसकी डायरेक्शन देखते हैं, बी की डायरेक्शन क्या है? अभी तो कोई नहीं है। बेटा बी की डायरेक्शन क्या है? स्क्रीन आपके सामने है, ऊपर की साइड पर है। ऊपर की तरफ है। तो आप अपने थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करो जरा, हाथ बंद रखते हुए। तो आपका हाथ इस समय कुछ ऐसा दिख रहा होगा, हाँ हाँ। दिख रहा है? उंगलियां आपकी यस बंद सर। हैं, ठीक है ना? आपने थंब को ऊपर की तरफ कर लिया, क्लियर है? अब आपको अपनी उंगलियां ओपन करनी है, पर जो उंगलियों की टिप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन क्या है बेटा? इसको यहाँ पे फिक्स रखना है ऊपर, इसकी डायरेक्शन में ऊपर से नहीं बदलनी अंगूठे की। अब मुझे आप बताओ कि भाई उंगलियां किस तरफ पॉइंट करेंगी? एक ही डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन में। एक ही क्या राइट डायरेक्शन है? साइड। राइट साइड। राइट साइड। तो अगर अपने पाम को अंगूठा यहाँ फिक्स रखते हुए ओपन करो इस तरह से कि फिंगर टिप्स पॉइंट करें एक ही डायरेक्शन में, तो हाथ कैसे खुलेगा? हाँ सर, खोल के वैसे। देखो बेटा, ऐसा हाँ। कुछ खुला होगा। हाँ सर, ऐसे। और जो हाथ की लकीरें हैं वो किस तरफ आएंगी? स्क्रीन की तरफ या स्क्रीन के अंदर की तरफ? सर स्क्रीन की तरफ। हाँ, स्क्रीन के स्क्रीन समझ अंदर आ रहा है? अंदर की तरफ। तो भाई स्क्रीन की तरफ। बिल्कुल, तो यानी कि डायरेक्शन क्या आ गई? ये वाली इनटू द प्लेन अंदर जाती हुई डायरेक्शन आई है। हाँ। हाँ सर। बस यही आंसर है। जो पहले लिखा हो उसकी तरफ थंब फिक्स कर देते हैं, जो बाद में लिखा हो उसकी डायरेक्शन में फिंगर टिप्स को पॉइंट करते हैं, और जो पाम होता है वो आपको डायरेक्शन दे देता है। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। यस सर। आइए तो क्वेश्चंस कर लेते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है? जैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ ए वेक्टर जो कि है 2i + 3j एंड बी वेक्टर जो कि है i + j - k रिप्रेजेंट adjacent sides of a parallelogram, find its area.
तो आपको वेक्टर फॉर्म में एरिया कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, फाइंड इट्स एरिया लिख दिया है तो जनरली मीन मैग्नीट्यूड करते हैं। अगर एरिया वेक्टर चाहिए होगा तो एरिया वेक्टर लिख देंगे, पर वो ऑप्शन देख के पता लगेगा, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार हो सकता है फाइंड इट्स एरिया लिखा हो पर ऑप्शंस जो है वो वेक्टर के अंदर हो। समझ आ रही है बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे, ऑप्शन देख के हम चलेंगे। अगर उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है ऑप्शंस में तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, अगर उन्होंने डायरेक्शन के साथ लिखा है तो आप डायरेक्शन के साथ बताओ। इसके अंदर मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना? नहीं, आपको डायरेक्शन के साथ बता दो, या चलो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दो। सर आपने एरिया लिखा? क्या हुआ? नहीं सर, आपने बोला ना तो एरिया वेक्टर लिखना चाहिए था। हाँ, आप मैग्नीट्यूड ही बता दो तो। सर -4 i cap plus 2 j cap minus k cap। क्या बात है, सही। सर √14 मैग्नीट्यूड। ठीक है, सर मैग्नीट्यूड फिर √21 आएगा ना? मुझे तो आंसर पता नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि अगर आपने सही किया है, क्रॉस प्रोडक्ट सबको वही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फिर मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ओके सर। अभी चेक कर लेंगे किसका सही आ रहा है। सर हम्म, सर अगर एरिया वेक्टर होता तो हम किसको पहले लिखते, ए को या बी को? एरिया वेक्टर होता तो, अच्छा एरिया वेक्टर होता तो आप क्या कह रहे हो, ए क्रॉस बी अरे निकालते हैं या नहीं, बी क्रॉस ए निकालते? क्वेश्चन में एरिया वेक्टर होता तो। अरे समझ गया मालिक, यही कह रहे हो हाँ ना कि ए क्रॉस बी निकालते हैं या बी क्रॉस ए निकालते हैं? हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली। अपनी श्रद्धा के ऊपर है, दोनों सही। सर डन। अंडर 15 हाँ। चलो मैं भी निकाल लेता सर हूँ तो मैं डन। बढ़िया, मैं ए क्रॉस बी निकाल देता हूँ। ये आपका i प्लस जे माइनस के प्लस ए क्रॉस बी लिखा है तो 2 3 0 1 1 -1, ये मिल जाता i कैप -3 -0 माइनस जे कैप -2 प्लस के कैप -1, -1 यानी -3 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, या जिन्होंने बी क्रॉस से किया होगा 3 i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, एक माइनस का ही तो अंतर आता है। सर ये दोनों सही है ना? हाँ बेटा, दोनों सही है, वेक्टर फॉर्म में दोनों सही है। मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √14। क्लियर हुआ? प्लीज मिस्टेक मत करना। यस सर। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको और कुछ नहीं। कोई डाउट? सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बेटा डायरेक्शन ये लिखी हुई है ना, आई कैप जे कैप। डायरेक्शन कैसे ओके निकालते हैं? ओके। क्या होती है डायरेक्शन? मैं कौन सा वेक्टर डायरेक्शन बताता है? सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट कैप। यूनिट ए क्रॉस बी का कैप निकाल देते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये अपॉन √14 ये डायरेक्शन हो जाती है। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। ये सब तो अब समझ आना चाहिए कि सिर्फ डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। क्लियर है? चलो, तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 perpendicular to plane containing a vector जो कि है 2i plus 3j minus k
एंड बी वेक्टर जो कि है 3j माइनस 4k। चलो ट्राई करो। सर इसमें हमें डायरेक्शन ही निकालने के वेक्टर निकालना। बेटा वेक्टर निकालना है ना, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। ओके सर आंसर बोल। ओके आंसर किस किस का आ गया है? इसका आ गया। सर डन। बढ़िया। सर एक सर आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, मैं पूछ लूंगा आंसर बाद में। सर हाँ सर आप एक सेकंड ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा पाओगे? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। इसमें आई में हम जब करेंगे तो आई के रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे, आई कैप, यस है ना? बिल्कुल। तो हाँ फिर ये फिर माइनस, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई काइंड ऑफ करेंगे। पहले 3 लेफ्ट से चलते हुए चलो, लेफ्ट से चलना शुरू करो। हाँ। पहली टर्म क्या दिख रही है? 3 उसके ऑपोजिट -1। तो -3 ओके हाँ 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 ठीक है ठीक है। -0। 0 to 1 0 हाँ। हम्म कौन बता रहा है? ओम व्यास बताना चाहते हो? नहीं सर, डाउट पूछना था। बोलो, डाउट बोलो। सर आप सर और इसमें टाइम फिर दोगे सर करने के लिए? क्या? सर 1 मिनट आंसर आया सर, आओ थोड़ा टाइम दो ना। हाँ तो ले लो ना भाई, बोलो ना, ऐसा डाउट टाइम चाहिए। क्वेश्चन पूछना था हाँ सर। तो ओम मैं क्या पूछ रहा पूछ हूँ रहे थे? कि हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, फिर इसमें मैग्नीट्यूड 6 लास्ट में मल्टीप्लाई करना डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। है। ओके। क्वेश्चन की लैंग्वेज अब समझ आ जानी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमने किया है ना? हाँ पहले वाला ही था। बस सर हो गया। यस सर, फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। चलो बताओ कौन आंसर हो बता गया। रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स। हाँ सर बोलिए। चलो सर मैं मतलब आंसर बताऊं? एकदम ऑड आ रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, एक बार बोल के तो बता दो, मैं लिखूंगा नहीं। चलो 6 into -15 I माइनस plus 8 j cap plus 6 k cap upon under root of 3 to 5. ओके सर
मेरा आ रहा है 6 into -9 i cap plus 8 j cap plus 6 k cap divided by √181। हाँ सर यस मेरा सर, ये सेकंड वाला मेरा सर। भी यही आ रहा है सर सर। सेकंड वाला। चलो देख लेते हैं, देख अच्छा, फटाफट देख लेते हैं। चलो क्या बोला गया, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस। एरिया तो वेक्टर पहले तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो पहले मुझे a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इससे परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस, a क्रॉस b बोला है तो 2 3 -1 0 3 -4। यहाँ गलती मत करना, लोग डेटा फिल करने में ही गलती कर देते हैं। आई कैप के अंदर रो और कॉलम हाइट किया -12 +3 +3 माइनस j कैप -8 0 प्लस k कैप 6 -0। ये आपको मिल गया भाई यहाँ से कितना, -9 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 6 k। या किसी ने b क्रॉस a निकाला होगा अगर, तो उसे मिला होगा 9 i कैप -8 j कैप -6 k कैप, क्योंकि हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं, सिर्फ एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपको मिल गया। खैर मैं a क्रॉस b से फॉरवर्ड चलता हूँ आगे। मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। डायरेक्शन कौन बता सकता है भाई? सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए a क्रॉस b का कैप। a क्रॉस b का कैप अगर मैं करूंगा तो -9i प्लस 8j डिवाइड बाय 1√181 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये आ गई डायरेक्शन। तो अब आपको वेक्टर चाहिए मैग्नीट्यूड का, तो आंसर सिंपली हो जाएगा 6 into a क्रॉस b का कैप, यानी 6 बाय √181 जैसा कि मुझे बताया जा रहा है, इंटू -9i प्लस 8j प्लस 6k, या 6 बाय √181 9i माइनस 8j माइनस 6k। और याद रखना, अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन तो दोनों आंसर सही होंगे। मल्टीपल करेक्ट वाला है अगर, तो दोनों आंसर पे टिक करना होगा आपको। समझ आ रहा है? इसलिए और नहीं एंड लिख देना चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों ही प्लेन से परपेंडिकुलर है। बोलो भाई, क्या डाउट है? नो डाउट सर। नो डाउट सर। No doubt. बढ़िया। सर हाँ सर मेरे को वो 6 कहाँ से आया आपका 6? बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड चाहिए 6। किसी भी वेक्टर में दो अच्छा, चीजें हाँ होती हैं, सर, वो तो एक देखा ही मैग्नीट्यूड मैंने। और एक डायरेक्शन। तो ये तो हो गई सिर्फ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड यस चाहिए सर, तो वो 6 तो से आगे मल्टीप्लाई। समझ मेरे को। चलो क्लियर है? सर Yes, हाँ sir. ऐसा एक और क्वेश्चन दोगे? बिल्कुल सिमिलर। मतलब सर थोड़ा आप अलग इसकी लेकिन डीपीपी दे दोगे आज? सिमिलर। हाँ डीपीपी आज मैं दे दूंगा। चलो एक और दे देता हूँ मैं। इफ a vector is 2i minus 3k and b vector is 2j plus 4k, find a vector of magnitude 3 normal to the triangle formed by these vector as its adjacent sides also find area of the triangle। तो एक तो आपको वेक्टर बताना है 3 मैग्नीट्यूड का, इनके प्लेन्स, इनका जो ट्राइंगल बनेगा उसके उससे परपेंडिकुलर, और
उस ट्रायंगल का एरिया भी बताना है। सर ये तो सिमिलर क्वेश्चन ही हो गया। बेटा सिमिलर ही तो बोला था उसने एक और देने के लिए। अरे सर सर हो गया। बाकी लोग भी ट्राई कर लो। बढ़िया हो गया, ग्रेट। सर यानी हमें ट्रायंगल का एरिया जो आपने Yes, लास्ट sir. लेक्चर में फॉर्मूला लिखा था उससे ही फाइंड करना है ना? हाँ बेटा बिल्कुल वही फॉर्मूला है। सर वो तो सिर्फ डायरेक्टली हाफ ही होता है। तो और सर फिर हमें yes, जो sir, completed. डायरेक्शन निकालनी है फिर उसके ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में निकालने है ना? बेटा सोचो ना, थोड़ा सा अपने आप सोचो, इसलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अभी सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही। आप सर ये देखो कि आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस क्या रहता है, मेनली हमें उसी को बढ़ाना है ना। तो एक बार सोचो हमने क्या सोचा था और एक्चुअली करना क्या है, एक बार खुद से सोचो। सर आंसर बोलो। नहीं अभी रुक जाओ, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। ओके सर। हो गया क्या सबका? यस सर। तो ओम बताओ जरा आंसर। यस सर। सर वेक्टर आएगा 3/√116 इंटू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप मेरे हिसाब से। और Okay. ट्राइंगल का एरिया आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्या भाई हाँ समझ सर सेम। यस सर यस सर वही आया। यस सर सेम है। वही है सर, इतना सेम है। अच्छा लग रहा है ये सुन सेम के कि सब आंसर। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालना है, तो 2,0,-3 और यहाँ मेरे पास है 0,2,4। इसका अगर मैं निकालूंगा तो आई कैप यहाँ आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस जे कैप 8 प्लस के कैप 4। तो वेक्टर तो मेरे पास आ गया 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका ए क्रॉस बी है। तो एरिया सिंपली क्या आ जाएगा, एरिया हो जाता है हाफ ए क्रॉस बी। तो वो सिंपली हो गया हाफ टू 6i माइनस 8j प्लस 4k, यानी कि आप कह सकते हो 3i माइनस 4j प्लस 2k। अब बात आती है कि डायरेक्शन निकालने के लिए नॉर्मल वेक्टर की ये यूज करें या ये यूज करें। तो आप कुछ भी यूज कर लो, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। तो हमें जो वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो प्लेन से और मैग्नीट्यूड हो 3, तो वेक्टर हो जाएगा 3 इंटू ए क्रॉस बी का कैप। सिंपली हो गया 3 इंटू, मैं ये वाला ले लेता हूँ छोटा वाला, तो 3i माइनस 4j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? सर हाँ सर जो हमने 6i कैप माइनस 8j कैप लिखा सर उसमें -6i कैप नहीं आएगा?
-6 कैसे आएगा भाई? सर जे और के को मिला है तो 0 × 4 0 और -3 × 2 है सर, तो और -6 बीच नहीं में एक होगा? माइनस भी होता है, भगवान ने जो दिया है माइनस। नहीं समझ आया बेटा। 4 × 0 -6, ये माइनस रहता है ना हमेशा। हाँ सर। समझ आया गलती? हाँ सर। वो डिवाइड ना करे उसको 2 से तब सर। क्या कर दें? सर ये जो 6i - 8j कैप प्लस 4k कैप, इसको 2 से डिवाइड ना भी करे तो सही है ना आंसर सर? क्या एरिया के लिए? हाँ सर। एरिया वेक्टर के लिए? एरिया तो गलत है ना, एरिया तो पैरेललोग्राम का हो जाएगा, हमको तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ट्रायंगल 1/2 लिखा हुआ है सर, मतलब 1/2 लिखा है, बस ये 3i हाँ, कैप वो नहीं चलेगा। है। वो तो ऑप्शन देख के पता लगेगा ऑप्शन में क्या दिया है। ओके ऑप्शन सर, में हो मतलब सकता है मल्टी यहाँ पे करेक्ट। छोड़ दिया हो, या यहाँ पे छोड़ दिया हो, डिपेंड करेगा कहाँ छोड़ा है ऑप्शन में। यस सर। क्लियर है? हाँ बोलो। सर ये फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 वाले में सर वो 6i कैप -8j कैप प्लस 4k कैप लिया था, तो हाँ तो गलत नीचे आया। मैग्नीट्यूड पे आपका उसी हिसाब से आया होगा, वो 2 कट जाएगा, देख लेना। वो कट वो जाएगा सेम, सर, 2 अभी चेक करा। हाँ सेम वैल्यू आएगी, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि यूनिट वेक्टर निकाला है ना, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना। यस सर। पर सर नीचे का सर वो रूट सेम अलग आएगा, हो वो जाएगा लास्ट ना? में कट हो जाएगा 2। नहीं, पीछे का रूट भी सब कट के सेम आएगा, ये सेम चीज आएगी। सर मैंने करके देखा। सर √116 को सर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और वो कट जाएगा। हाँ और कोई डाउट? √29 होगा। सर जो साइन रूल था ना हाँ ओरिएंटेशन टारगेट में दिया है, वो समझ में नहीं आया। समझना नहीं है बेटा, याद रखना है, वो अपने काम नहीं आता है। वो दिया हुआ है आपको, चैप्टर मिलेगा मैथ्स में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसके अंदर साइन रूल, कॉस रूल, ये सब आपको सिखाया जाएगा, अपने किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। ओके सर। उसे याद कर लो, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा ओरिएंटेशन में काफ़ी कुछ दिया रह सकता है, आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना है। कभी भी ज़िंदगी में आपको फिजिक्स में उसकी ज़रूरत पड़े तो आपके आके बोल सकते हो कि सर आपने बोला था नहीं आएगा और आ गया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की ज़रूरत का टॉपिक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, ये भी आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी जब वेक्टर पढ़ाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको 3 वेक्टर दिए हैं, ए, बी और सी, और मैंने आपसे वैल्यू पूछी है A.B×C की। तो ये जो A.B×C होता है, स्केलर होगा पहले, हाँ यही मैं जानना चाहता हूँ, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, बताओ। स्केलर होगा। इन दोनों के क्रॉस स्केलर होगा सर। वेक्टर पे डॉट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, है ना। हाँ। तो इसे कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसे क्या कहा जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। बॉक्स प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो मैथ्स में समझोगे, कई बार इस तरह से लिख दिया जाता है बस ABC, तो वो हो जाता है A.B×C। ये बेसिकली होती क्या है, तो ये होती है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। अब पैरेललोपाइप्ड क्या होता है पता है सबको? बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका बेस पैरेललोग्राम हो, ठीक है ना, पैरेललोग्राम हो पर वो 3 डायमेंशनल हो, समझ रहे हो। तो एक क्यूबॉइड टाइप होता है जनरली। क्यूबॉइड में तो क्या होता है, बेस रेक्टेंगुलर होता है, पर मान लो बेस रेक्टेंगुलर नहीं है, कुछ टेढ़ा बेस है, समझ रहे हो। क्यूबॉइड देखा है ना सबने, क्यूबॉइड भी एक पैरेललोपाइप्ड ही होगा ना, कि बिकॉज़ रेक्टेंगल इज हाँ क्यूबॉइड भी पैरेललोपाइप्ड है, ये जनरल के लिए आ जाता है ना। क्यूबॉइड की तो जैसे आपको पता है वॉल्यूम A×B×C सीधे हो जाती है, पर मान लो कि अगर ये इस तरह से हो पैरेललोपाइप्ड, तो हम क्या कहते हैं, उसकी वॉल्यूम निकालने के काम आता है। फिजिक्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करा रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये आपको बताएंगे सर जब आप वेक्टर पढ़ोगे मैथ्स में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है ना।
अभी आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आप तो इसकी वैल्यू निकाल के बता दो फटाफट, और थोड़ा आप स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है ना। रूट 270 उसके रूट 270 सर हो गया। सर 15 आ रहा है। हाँ राइट। 15 आ रहा है। हाँ सर 15। एक यस सर सेकंड, सब 15 आ रहा है। लोग ट्राई कर लो, ठीक है ना, सब लोग ट्राई कर लो एक बार। सर डन। यस सर डन 15। सर ये पैरेलल पाइप वाला लिखना है हमको नोट्स में। थीटा तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो फिर 0 आ जाना। सर बेटा एक सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट। ओके सॉरी। सर 15 हाँ बोलो अब, क्या 15 आ रहा है सबका? यस सर 15 आंसर आ रहा है। यस सर आंसर फिर 15 आ रहा शेप है होता है, सर। मैंने शेप यहाँ पे बना दिया है इस तरह से। अगर ए बी सी क्यूबॉइड की साइड्स हैं, तो बेस देख रहे हो पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोपाइप्ड बनता है, और इसका वॉल्यूम आप बता सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट से, ठीक है ना। खैर मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने के लिए दिया गया है a डॉट b क्रॉस c। a दिया गया है 2i माइनस j माइनस k डॉट b क्रॉस c। b है 6 i I प्लस कैप j माइनस 3 क्रॉस 3k कैप, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2i माइनस j माइनस k, ये a हो गया, डॉट ये हो गया 3i क्रॉस k माइनस j माइनस 3j 6 I कैप 6 माइनस 3j कैप 6j क्रॉस k i, प्लस 6 यही आया होगा। यस सर। सर आपने डायरेक्ट कैसे किया?
बेटा वो याद था जो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके देखते थे, सर्कल वाला? हाँ यस सर। इसमें क्या एक ही था ना, तो बेटर था एक ही स्टेप में इससे इसको कर दो, i क्रॉस k बराबर माइनस जे और j क्रॉस k बराबर 6, मतलब j क्रॉस k बराबर i। तो वो यूज कर लेते हैं। वो क्या होता है, जो वो हमें हेल्पफुल कब होता है, जब तीन तीन दिए हों। अगर एक ही दिया है तो फिर बेटर है ना कि एक बार मल्टीप्लाई कर लो। समझ आ रहा है? डिटर्मिनेंट हमने इसलिए यूज किया था इजी हो जाए, बाकी उससे भी आपका भी सेम आया होगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये 0, ये हो गया 3 और प्लस 12, ये हुआ 15। कोई दिक्कत? तो 15 यूनिट क्यूब इसकी वॉल्यूम होगी। चलो बढ़िया। आगे है आंसर द फॉलोइंग। सर हमें लिखना भी पड़ेगा कि यूनिट क्यूब। नहीं 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 नहीं, अभी अपन उस सब में नहीं जा रहे ना, वॉल्यूम वगैरह में, अभी सिर्फ वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि साइड्स दीज आर दी साइड्स ऑफ अ पैरेललोपाइड, तो फिर आप कह दोगे हाँ फिर वॉल्यूम है। आंसर बोलना मत, मैं पूछूंगा आपसे। क्या हुआ सर तो पिछले क्वेश्चंस में जब आप एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दे रहे थे तब हाँ, हमको तो यूनिट स्क्वायर लिखना चाहिए आपको। ओके ठीक है, आंसर द फॉलोइंग मैं अगर बोलता हूँ तो हाँ, जैसे बिल्कुल बोलना मत आंसर प्लीज। सर एक सेकेंड, A vector is perpendicular to B vector। ठीक है, तो A क्रॉस B। सर अरे क्या सर ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन लिख लेने तो, मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे पास लिखे हुए थोड़ी है, मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ बस, रुक जाओ। हाँ चलो बोलो ऊपर वाले क्वेश्चन का डाउट। सर हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्केलर और वेक्टर का होता है, राइट? मल्टीप्लिकेशन नहीं तो नहीं होता। ओके सर, हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा। गलत था। और किस किस ने ऐसा पढ़ा भाई? अरे सर मैं कंफर्म कर रहा था, पढ़ा तो सही से बोला। अरे सर उसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वेक्टर स्केलर, अरे उसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आंसर स्केलर आता है उसका,
होता तो दो वेक्टर्स के बीच ही है, डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, हमेशा वो वेक्टर्स के बीच ही हो सकता है। चलिए, तो इनका आंसर आपको देना है। मैं सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज कोई कुछ ना बोले, आप डाउट बाद में पूछें जब ये क्वेश्चन हो जाए। मैं एक एक का नाम लूंगा और आपको आंसर बोलना है, ठीक है? सर अभी कोई हाँ बोलो। सर यहाँ एक कंडीशन है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, मान के चलो। ओके सर। सर मैं इसमें आंसर A1 A2 में देना है क्या? हाँ, जिसमें A1 A2 नहीं, AB के टर्म्स में ही आएगा ना आंसर तो। हाँ सर वो समझ। वही। चलो आर्चे, आपको आवाज आ रही है? नाम सही बोल रहा हूँ मैं? अर्चे, अर्चे क्या नाम है भाई? नाम तो बता दो, आंसर नहीं बता रहे तो नाम बता दो कम से कम। सर आर्ची। हाँ, तो आप मतलब आवाज तो आ रही है आपको, तो पहले वाले का आंसर बताओ क्या आएगा? ए क्रॉस ए। बेटा कुछ भी बोल दो, कोई नुकसान नहीं होता। अरे हाँ, कोई नुकसान होता ही नहीं है, क्या दिक्कत होगी बताओ? सर एक्चुअली मेरे कुछ क्लासेस पीछे की मिस हो गई है, तो अभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही हूँ, तो सर वो भी मेरे 2 क्लास। चलो वो चलो ठीक है, बस मैं आपको ये जानना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा भी सुना है क्या? मैंने सबसे इजी वाला पूछा इसीलिए, क्योंकि पहली बार आपने क्लास में रिस्पॉन्ड किया है तो मुझे अच्छा लगा। पर मैं वैसे जानना चाहता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट आपने फॉर्मूला भी सुना है क्या, उसका क्या होता है? यस सर, आपने भी समझाया। नहीं, फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आपको पता है? नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। ए क्रॉस बी ये होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ए वेक्टर का, ए वेक्टर से एंगल कितना होगा आप बता सकते हो? एक वेक्टर का ए साइन थीटा। हाँ, ए इंटू साइन थीटा आएगा, है ना? पर मैं जानना चाहता हूँ कि वो थीटा कितना होगा ए और ए के बीच में? ये ए है, 0 परफेक्ट एकदम। साइन 0 कितना होता है? 0। तो आंसर क्या होगा? 0। तो आंसर 0 होगा, क्या सब एग्री कर रहे हैं? जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर क्यों होगा भाई? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होता है। कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर आना चाहिए, तो बस इसलिए ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्रुव सेकंड बता दो भाई। सर ए वेक्टर इंटू 1, मतलब ए स्क्वायर इंटू 1। ए स्क्वायर आ गया बेटा, बस और क्या, स्केलर ही तो आना चाहिए, ए इंटू ए स्क्वायर। बढ़िया सर ये वाला मुझे नहीं आया। नहीं आया बेटा? हाँ सर मींस थर्ड वाला, सेकंड वाला तो आ गया। अरे यार चलो, थर्ड तुम्हें लगा मैं तुमसे पूछने वाला हूँ? अरे नहीं सर, मींस मुझे नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक्सप्लेन तो सारी कर रहा हूँ मैं, चिंता क्यों कर रहे हो? चलो भाई अर्जुन थर्ड बताओ, या एक सेकेंड अर्जुन रहने दो, दर्प ही बताएगा भाई थर्ड का तो आंसर। देखो दर्प, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बोलते जाना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ए क्रॉस बी से क्या मिलता है? ए क्रॉस बी
किन्हीं सर भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या मिलता है? सर क्रॉस प्रोडक्ट हाँ ए इंटू बी सर ऊपर बहुत क्वेश्चन किए हैं भाई इसी के ऊपर, ध्यान नहीं दे रहे हो, मेहनत नहीं करोगे सर फायदा नहीं होगा। आई कैप बोलो। जे कैप और के कैप वाले में सर सॉल्व करके देख। नहीं 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 नहीं, सही आंसर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ए क्रॉस बी करने से हमें मिलता क्या है? सर हमें एक हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हमें एक वेक्टर मिलता है जो कि ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता इनके पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। यही तो सबसे जरूरी बात है क्रॉस प्रोडक्ट में। अरे समझ आया क्या? हाँ सर यानी ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर अब आपने क्या किया है, उसका डॉट प्रोडक्ट किया है ए के साथ। हाँ सर तो यही जो पता नहीं चल रहा ये कैसे करना है। कैसे करना नहीं, पहले ये पता लगा कि इनसे जो वेक्टर मिला है वो ए के परपेंडिकुलर है, हाँ सर वो तो पता चल गया। वो बी के भी परपेंडिकुलर है। हाँ होगा। आपने ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया है तो दो, तो ए के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? वो जीरो होगा सर। जीरो जीरो का जीरो आंसर होता है। क्यों? क्योंकि इनसे जो वेक्टर मिला है हमें, लॉजिक में यहां लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ए क्रॉस बी अगर ए के परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो देता है, ये जीरो प्रॉपर्टी है। हाँ अरे सर समझ, वो हाँ अगला सर बता सकते हो तो डी बता सकते हो? सर इसका भी जीरो ही होगा। बिल्कुल जीरो होगा या जीरो वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर सर। नहीं जीरो होगा। नहीं सर जीरो इसका जीरो जीरो ही होगा, अरे होगा जीरो सर। होगा, जीरो सॉरी होगा सॉरी। डॉट सर प्रोडक्ट मैंने भी स्केलर होगा प्रोडक्ट ये किया आएगा। एक्चुअली सर है ना। सर इसका आंसर भी जीरो ही होगा। स्केलर चलो आएगा सर। चलो ई मेक, मेक बताओ ई का क्या आएगा? सर जीरो। जीरो। सर हाँ ओम। सर मेरे हिसाब से ए क्यूब आएगा, शायद मेरा यस गलत सर है। ए यस क्यूब सर आएगा। ए यस क्यूब सर आना एक चाहिए। आएगा। क्यूब तो बात यह है कि ये इसका आंसर नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ए डॉट ए से आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर। स्केलर ए वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी का एक स्केलर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका सर कोई ए अर्थ नहीं है। स्क्वायर ए वेक्टर सर ए आएगा। स्क्वायर इंटू ए आएगा। नहीं अच्छा बेटा, डॉट हमने प्रोडक्ट। डॉट लगा दिया बीच में। हाँ 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 अगर हाँ ये नहीं। होता ना, अगर ये होता ए इंटू ए डॉट ए, हाँ तो तो आंसर में ए स्क्वायर ए वेक्टर बोल देता, पर उन्होंने डॉट लगा के पूरे एक्सप्रेशन को निरर्थक कर दिया, मीनिंगलेस कर दिया, कोई सेंस ओके ही नहीं बना उसका। समझ आया? यस सर सर। जीरो कह लिख सकते सकते हैं हैं उसमें। डॉट नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? जीरो लिख सकते हैं उसमें। नहीं जीरो नहीं लिख सकते ना, अच्छा मीनिंगलेस लिख। जीरो का तो मीनिंग होता है ना भाई, अंडा मिलता है देखो, जीरो का मीनिंग नहीं होता क्या? काफी होता है मीनिंग। होता है। यस क्वेश्चन। फिर चलिए एफ पार्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट फटाफट। कौन बताएगा? आयुषी आप बताओ एफ पार्ट का आंसर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है सर। यस सर। बोलो तो। सर ए क्रॉस ए क्या आएगा? जीरो। श्योर? सर जीरो वेक्टर आएगा। सर जीरो वेक्टर ऑलमोस्ट सही था आपका। ये बेसिकली क्या हो गया? जीरो वेक्टर। तो ए क्रॉस जीरो वेक्टर, क्योंकि फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो आंसर वेक्टर आना चाहिए, इसलिए जीरो वेक्टर लिख देते हैं बस, ठीक है ना। यस सर। बाकी करेक्ट था। आदित्य। आदित्य चौधरी जी।
यस सर। सर बताइए आंसर अगले का। सर 0। A क्रॉस B, क्या ये 0 है भाई? सर मीनिंगलेस होगा। meaningless. सर मीनिंगलेस मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? कैसे मीनिंग? इनका सी वेक्टर आएगा, वो तो वेक्टर है, और वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ना। बिल्कुल। यहाँ देखो ऊपर दिया गया है A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, समझ आया? हाँ यस सर A वो तो पता। वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो आपको क्या मिलता है यहाँ से? A क्रॉस सी कैप, जो भी वेक्टर आएगा तीसरा, हाँ A इंटू B बेसिकली वो आएगा इंटू साइन 90 डिग्री यस इंटू एन कैप। यस सर। यहाँ एन कैप परपेंडिकुलर है A वेक्टर के, समझ आया? यस परपेंडिकुलर। उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये आता A इंटू ए बी इंटू साइन 90 डिग्री, आता कि नहीं? यस सर। और A कोई नया square वेक्टर किया। आता जो कि यूनिट वेक्टर होता है इनकी डायरेक्शन में, जिससे मैं बोल सकता हूँ कुछ एम कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो सर कुछ नहीं। A स्क्वायर B एम कैप आता। मतलब इसका भी कोई M ऐसे कैप। फिक्स आंसर नहीं है, डायरेक्शन राइट? में नहीं होगा क्या कह रहे हो? सर, एम कैप बी के डायरेक्शन में नहीं होगा। एम कैप B के डायरेक्शन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हाँ तो यहाँ से Z आता, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, एक्स या वाई कुछ भी तो आ सकता है ना। या बी के, हाँ एक सेकेंड, हाँ बी के डायरेक्शन में ही होगा, के बिल्कुल डायरेक्शन में आएगा ना, ए और उसका ले रहे थे। बी के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, हाँ बी कैप लिख सकते हैं। सर ये लास्ट पार्ट नहीं समझ आया। बेटा इनको एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह समझ लो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट वाई के साथ करेंगे तो जेड एक्सिस आएगा, और एक्स का जेड के साथ करेंगे तो क्या आता है? वाई से वाई आता है कि नहीं आता? तो बस वही बी कैप लिख दिया, समझ आया? यस सर। अरे वाई वाई एक्सिस बी मान ली थी ना मैंने, इसलिए। सर मतलब इसका कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं होगा, राइट? मतलब नहीं, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये थोड़ी सी गड़बड़ वाला हो गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलो ज्यादा मत उसके बारे में सोचो। ये तो सर मीनिंगलेस होगा H। अगला सर बताओ, सिद्धि बताओ क्या आएगा अगला? मीनिंगलेस। तो ये मीनिंगलेस होगा। सर 0 नहीं आएगा। बताओ क्या आना चाहिए? तो यहाँ से आपको स्केलर जो मिलेगा, बताओ स्केलर और ये वेक्टर का क्रॉस भी प्रोडक्ट हो सकता है? मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंग यस सर, ये ये भी मीनिंगलेस है। चलो बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट। तो ये आपका वेक्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी डीपीपी आज आपको दे ही दूंगा, आराम से घर पे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। सर हाँ सर सर मतलब डॉट हमारा प्रोडक्ट वेक्टर पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? कंप्लीटली वेक्टर खत्म हो गया पूरा। हाँ भाई कंप्लीटली पूरा खत्म हो गया। सर अब हम चैप्टर 1 करेंगे। हाँ चैप्टर 1। बिल्कुल। सर वेक्टर्स में एक डाउट था। ओके बोलो। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वो सेम होते हैं कि अलग अलग? बेटा होने तो सेम ही चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर दोनों में से एक ही लिखा हो तो फॉर्मूला तो सेम ही आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। ओके सर। सेम चीज का, अब वो डिपेंड करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, कई बार डायरेक्शन भी पूछी जाती है। तो अपन ने दोनों देखे हैं, दोनों के लिए फॉर्मूले देखे हैं कि नहीं? यस सर। और कोई डाउट? सर हाँ सर जो स्क्रू रूल ओरिएंटेशन में दिया है वो आपने हाँ नहीं करवाया है? नहीं करवाया बेटा मैंने। देखो मैं आपको एक चीज अभी बताता हूँ,
मेरा सोल फोकस जो रहता है वो जेई की प्रिपरेशन पे रहता है। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे आप में से होंगे जिनका सोल फोकस बोर्ड की प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जब आप बोर्ड देने जाओ तो मैंने पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाऊंगा मैं सब। और स्क्रू रूल जो मैंने दिया है वो मुझे नहीं लगता कि, जैसे देखो बात यह है कि पूरा सिलेबस मैंने देखा है, मैंने कई बार पढ़ा है, तो मैग्नेटिज्म में खास करके इसका यूज होता है राइट हैंड रूल का। तो कुछ बच्चे स्क्रू रूल से करते हैं, मैंने ये कन्वीनियंट देखा है हमेशा कि बच्चों को पाम रूल से करना ज्यादा इजी लगता है। अब किसी को स्क्रू रूल पहले से आता होगा तो उसे स्क्रू रूल ऑब्वियसली इजी लग रहा होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा ना, कई तरह से आपको राइट हैंड रूल यूज करना होगा, तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और इजीली जो हो पाता है वो अपना पाम रूल हो पाता है। अब स्क्रू रूल क्या है तो उसकी डेफिनेशन वगैरह वो मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है। तो ओके सर। अब करते सब सेम ही चीजें हैं, होता वही। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया कि ए क्रॉस बी में पाम रूल आपको आता है। स्क्रू रूल में क्या कर देते हैं, आपको ए की तरफ अपना पूरा पाम रख देना होता है और बी की तरफ फिंगर्स को मोड़ना होता है, तो थंब आपको डायरेक्शन दे देता है। तो वो बहुत कंफ्यूजन, अगर मैं दोनों चीजें पढ़ाऊं ना, पाम रूल भी पढ़ाऊं स्क्रू रूल भी पढ़ाऊं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने वो भी करके देखा है अपने जीवन में, ठीक है। नहीं सर, थंब रूल ही अच्छा है। और अभी आपको उसका वो नहीं भी पता लगेगा, क्योंकि मे बी स्कूल में आपको राइट हैंड थंब रूल सिखाया जाए या पाम रूल, कुछ भी सिखाया जा सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बेटर वही रहेगा, ठीक है ना, पाम रूल। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। ओके नहीं, राइट हैंड थंब रूल में ही अच्छा लगता है। स्कूल में हाँ, तो वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल में आपको क्या लिखना होगा अगर लैंग्वेज में, तो वो तो आपको याद करके जाना ही पड़ेगा, तो उसे हम याद करके चले जाते हैं, ठीक वो है ना। तो कर लेंगे। हाँ, और कोई डाउट? प्रिपरेशन के लिए डमीज अच्छे होते हैं ना, ज्यादा बेटर होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखो, आप फेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे 6 घंटे स्कूल में लगाते हो, फिर आपके पास उस स्कूल का होमवर्क होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप सोचो कोटा में 1-1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एक कदम भी नहीं रखेंगे स्कूल में, 11th में 95-92 परसेंटेज आ जाएंगे बिना एग्जाम दिए, और 12th में सिर्फ बोर्ड देने उनको जाना है। तो एक बच्चे के पास पढ़ने के लिए, जेई की पढ़ाई करने के लिए 12 से 14 घंटे दिन में मिल जाते हैं। वहीं अगर कोई रेगुलर स्कूल जा रहा है तो वो जान भी झोंक दे अपनी, तो भी उसे जेई की प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम 4 से 5 घंटे मिल पाते हैं। तो नो डाउट के उनको बेनिफिट तो हो गई अगर वो सोल जेई ओरिएंटेड हैं तो हमारा कंपटीशन तो भाई उन्हीं से है ना। अब सर फॉर्म में थोड़ी एक्स्ट्रा लिखवाते एग्जाम हैं कि आप पे रेगुलर स्कूल गए थे कि डमी स्कूल गए थे, फॉर्म में तो नहीं लिखा होगा, और ना उसकी कोई रेटिंग होती है, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक तो रह जाता है यहाँ पे, है ना। सर एक्स्ट्रा एग्जाम पे मतलब फोकस करना चाहिए, एनएससीज आईओक्यूज। देखो बेटा, आपको ना अपना देखो, वो उसका सर्टिफिकेट ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होगा, हालांकि जेई में सिलेक्शन के लिए उसका कोई यूज नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा वो कहीं से भी। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है सोचना पड़ेगा, और कई लोग 10 चीजें करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप अल्टीमेटली एमबीए करने वाले हो, आईआईएम आपका ड्रीम है अगर, तो एनएसईपी इन सब का कोई यूज नहीं निकलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि वहां आपके 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, बस और कुछ नहीं। नहीं अब सर, आईआईटी करना चाहते हो, अगर आईआईटी में पहुंचना चाहते हो तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, इन सब का कोई यूज नहीं आने वाला उस चीज में, ठीक है। अब इसका यूज तब आता है जब आप इससे कोई आगे रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, जैसे कि आईसर वगैरह में जाना चाहते हो, तो फिर इन सब का काम आता है। तो वो सब अपने आप तुमको क्लियर हो भी जाएगा, अगले 5-6 महीने में हर बच्चे को हर चीज क्लियर हो जाएगी। बात यह है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमारे दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं, तो हमें क्लियर ही नहीं होता कि यार क्या करें, हमें लगता है सब कर लें, पर इंसान की क्षमता लिमिटेड होती है, सब नहीं कर पाते हम। अभी कुछ बच्चे एरोडो भी सॉल्व करेंगे, एचसी वर्मा भी सॉल्व करेंगे, रेसनिक हेलेडे भी सॉल्व करेंगे, डीसी पांडे, सिंगेज सब खरीद लेंगे। और सॉल्व अगर आपने, मैं ये कहता हूँ, किसी बच्चे ने अगर सिर्फ जो ओरिएंट मॉड्यूल मिलता है कोचिंग से और एचसी वर्मा मिलती है, ये 2 बुक कर ली, तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो एग्जाम में। लेकिन होता क्या है, ना ढंग से एचसी वर्मा हो पाती है, ना ढंग से मॉड्यूल हो पाता है,
ढंग से कुछ भी नहीं हो पाता। आप एक कंप्लीट बुक कर लो ना, एक बात समझो, ये जो एच.सी. वर्मा में जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सब रेसनिक हैलिडे से उठाया गया है। उन्होंने एक विदेशी बुक का देसी वर्जन बनाया था जो इस भारत के लोग समझ सकें, इसीलिए वो इतनी फेमस है। हर बुक में कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेंगे, क्वेश्चन का टाइप भी आपको सेम मिलेगा, बस हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग मिलेगी। तो बच्चे 10 बुक करने का सेंस नहीं है, आप एक ही करो, पर उसे इस तरह करो कि उसकी एक एक शब्द आपको रटा होना चाहिए। समझ आ रही बात? एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है केमिस्ट्री के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि 60% पेपर हो जाता है अगर एनसीईआरटी रटी है आपको, तो सोचना ही नहीं है कुछ। इनऑर्गेनिक तो बाहर से आता ही नहीं है कभी। तो ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है, सिर्फ इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। आप ये, मैंने एक क्लियर कट बात बताई आपको कि आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, ठीक है ना, जो बच्चे लिटरली स्कूल पे फोकस ना करके पूरा जी जान लगा देते हैं कि नहीं हमको तो जेई में ही रैंक लानी है, और वो पैशन चाहिए भी होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो थोड़ा आपके लिए ड्रॉबैक तो रहता है अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सर आपने कौन से आईआईटी से ग्रेजुएशन दिया था? मैंने बीएचयू से किया था, वाराणसी में जो है, बनारस। हाँ सर, मेरे को एक रीजन समझ नहीं आता कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने फिजिक्स के जो भी फॉर्मूला बनाया वो तो नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो सर वो साइंटिस्ट थोड़ी थे कि वो उन्होंने वो सब बोल दिया इतने बड़े लेवल पे। बेटा उस समय वही साइंटिस्ट हुआ करते थे। आप जैसे देखो, आप तो कहोगे कि आइंस्टाइन तो पेटेंट ऑफिस में बैठा हुआ था, पर वो बात नहीं होती ना, किसी को कुछ चमका और भयंकर चमका तो बस हो गया। और उस समय ये यूनिवर्सिटी कोई ऐसी अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे ना वो लोग। आप बात कर रहे हो कैम्ब्रिज वगैरह के जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी इतनी तगड़ी है कि वो लोग रिसर्च में इतना घुसे रहते हैं कि उन लोगों ने ये सब चीजें निकाली हैं। आज एमआईटी वगैरह में जो प्रोफेसर्स हैं उनको क्या बोलोगे आप? साइंटिस्ट ही बोलोगे एक तरह से। अपने अपने लॉज थ्योरम्स देते रहते हैं वो लोग भी। अभी भी नई नई थ्योरम्स आती हैं, है कि नहीं? सर हम लोग पढ़ते नहीं हो, अलग बात है। हाँ सर, एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 2 में एक क्वेश्चन है, वो समझ ही नहीं आ रहा। बेटा जो भी डाउट आते हैं आपको उनको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, सर या फिर आप थियोरेटिकल क्लास में डाउट पूछ है। लो। चलो बोलो, थ्योरेटिकल बोलो। सर ऐसा द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इज, और फिर 4 ऑप्शन दिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, is may be smaller than sum of magnitude of 3 vectors, may be greater than sum of magnitudes of all vectors, may be equal to the sum of magnitudes। तो इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी। बड़ा नहीं हो सकता कभी। ये देखो जरा, ए वेक्टर जैसे कि है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर है जैसे i कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर है जैसे माइनस i कैप प्लस k कैप। बताओ a प्लस बी के एक्स एक्स को जोड़ोगे कितना आएगा? 3। और दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 3, है कि नहीं? तीनों वेक्टर का जोड़ा कितना आ गया? 2। तो हो सकता है वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करो तो ओवरऑल से कम आ जाए। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल से कम आ सकता है, ज्यादा आ सकता है ऐड करने पे। यही सोच के देखना, क्योंकि नेगेटिव भी पॉसिबल है ना। ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था। और कुछ? सर मेरे को एक दूसरा डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर किसी को एनडीए क्लियर करना है तो उसका लेवल क्या होता है? एक सेकंड।